नमस्कार। सिद्ध चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मैं मिलिंद देव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की अपनी जो सेशन में जो टॉपिक के बारे में हमने आपको बताया था कि पाप और पुण्य क्या है, तो उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मेरी एक बहन है, मुँह बोली बहन, और उसका फ़ोन आया मुझे, 2-3 बार फ़ोन आया इस कोविड-19 के बीच में। तो कल फिर से उसका फ़ोन आया कि तुम्हारे दोनों बच्चे कैसे हैं, वो इंडिया से बाहर है तो ठीक है ना, इसके लिए फ़ोन आया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि 1 महीने पहले उसका फ़ोन आया था इसी सवाल के लिए, और फिर 1 महीने के बाद फ़ोन आया। तो हम बहुत देर तक बातें करते रहे, इधर उधर की भी बातें होती रही। जैसे जैसे मैं उसके साथ बात करता रहा, मुझे ये एहसास हुआ कि इसने शायद कभी अध्यात्म का नाम सुना नहीं होगा, शायद कोई अध्यात्म की व्याख्या या उसके सूत्र नहीं पढ़े होंगे, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ किसी मंदिर में पूजा कर रही होगी, कहीं धार्मिक स्थल पर गई होंगी, लेकिन जीवन का असली मतलब और उसे जीने का सही तरीका और अध्यात्म का जो बेस है वो उसे अंतर से ही समझ में आ गया है। बात करते करते उसने बताया कि उसकी एक रिलेटिव थी और उस रिलेटिव का जो लड़का था बहुत ही जवान था और एक्सीडेंट में मारा गया। तो वो उसको मिलने के लिए गई, वहाँ पे 3-4 दिन उसके साथ रही और धीरे धीरे उसको बहुत समझाया, उसका दुख कम करने की कोशिश की। उसने कहा कि मरना तो हम सभी को है एक दिन, अब आप दुख करते रहोगे, रोते रहोगे तो वो वापस नहीं आने वाला। तो बाकी की सारी ज़िंदगी हमें रोते हुए दुख में बितानी है या इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ऐसी बहुत सी बातें उसने उनके साथ शेयर की और धीरे धीरे उनका दुख कम हो गया और उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि जीवन का जो मतलब है उसके हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना है। सुख और दुख में डूब के हमें अपना जीवन बिताना नहीं है। अब सब ये कहेंगे कि किसी और को सलाह देना बहुत आसान बात है, लेकिन जब खुद पर ये बात आती है तब हम कैसे बिहेव करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं इस बहन की जीवन की जो बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ, वो सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि उसके अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव उसने देखे हैं। उसके 3 भाई थे, उसमें एक अभी भाई ज़िंदा है, बाकी के 2 भाई उनकी शादी हुई, उनके 2-2 बच्चे हुए और मतलब अच्छा सब चल रहा था उन सभी का जीवन। और वो दोनों भाई मर गए, उनके बाद उन दोनों की बीवियां मर गई, फिर उनमें से एक के बच्चे मर गए। फिर उसका बड़ा भाई था, वो शराब की लत की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसका स्वास्थ्य ख़राब हो गया, उसकी बीवी और बच्चे उसको छोड़ के चले गए। ये तो उसके मायके के सारे लोगों के साथ हुआ और इन सारी चीज़ों को देखकर उसके पिता और माता दोनों की मृत्यु हो गई। तो उसके मायके में बहुत सारी डेथ्स उसने अपनी आँखों से देखी।
और साथ में उसके जो हस्बैंड थे, पति थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके दिमाग पे चोट आ गई, फिर वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत मुश्किल दौर से उसने अपनी ज़िंदगी को जिया, लेकिन मैंने कभी उसको रोते, दुखी होते, घबराते हुए कभी देखा नहीं। वो हमेशा हंसती रहीं, मुस्कुराती रहीं, काम करती रहीं। और ये मेरी बहन कोई मेरी सगी बहन नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम जिस घर में रहते थे शिवाजी नगर में, हमारा बहुत बड़ा वाड़ा था, उसके बाजू में ये मेरी बहन रहती थी अपने परिवार के साथ। जो परिवार के बारे में अभी मैंने आपको बताया, इस पूरे परिवार के साथ रहती थी। और गरीब लोग थे, लेकिन बहुत काम करते थे, सभी हंसमुख थे। और ये बहन और उसकी माता जो थी, हमारे जो 6 चाचा और उनके परिवार थे, उन सभी के यहाँ काम करती थी। लेकिन मैंने कभी उसको किसी भी चीज़ के लिए लालायित होते नहीं देखा, किसी भी चीज़ की इच्छा और उसके ऊपर जो एक वासना होती है कि ये मुझे मिलना चाहिए, मैं गरीब घर की हूँ, तो इनके घर में काम कर रही हूँ, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें से मुझे कुछ मिलना चाहिए। गहने हो, कपड़े हों, खाने की चीज़ें हों, कभी भी इसकी उन चीज़ों पर नज़र या इच्छा वासना मैंने होते हुए नहीं देखी। और मैंने जैसे कहा कि शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली गई, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों को उसने फेस किया। लेकिन कल जो उसने मुझे बात कही, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उसकी एक बड़ी बहन है और वो घर में बैठ बैठ के बोर हो गई ये कोरोना की वजह से। तो वो बाहर जाके टहलना चाहती थी, हमेशा से काम करने वाली रही है और 2 महीने पिछले घर से बाहर नहीं निकली है। तो वो बाहर जाना चाहती थी। तो इसने उसको ये कहा कि तू या मैं, अभी हमने अपना जीवन जी लिया है, सुख हो दुख हो जैसे भी, हमारी तो मतलब आधी कब्र ऑलरेडी खुद चुकी है, हम कभी मर के जा सकते हैं इस दुनिया से। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं, उनको जाते जाते ये तुम ऐसा रोग दे के जाओगी कि उनकी ज़िंदगी, उनका जीवन बहुत ही दुखमय हो सकता है। तो अभी हमें दूसरों के लिए जीना है और उनका ख्याल रखना है, उनके बारे में सोचना है। अभी ये जो बहन है उसके बारे में मैंने बताया कि वो मेरी कोई रिलेटिव नहीं लगती। और हमारे समाज में तो कास्टिज़्म बहुत है, जाति पाति का अभी भी है हमारे यहाँ पर। उस वक्त 40-50 साल तो पहले बहुत था। तो सो कॉल्ड हमारे समाज के हिसाब से वो थोड़े अलग जाति की थी। और वो समय तो आपको पता है कि जाति पाति के कारण लोगों को एक डिस्टेंस से ही रखा जाता था। अर्थात हमारे घर में ये कभी नहीं हुआ। हमारे घर में वो आती थी, खाना खाती थी। जैसे सभी त्योहार होते हैं, उस त्योहार को हम उसको बहन की तरह, वो हमें रक्षाबंधन में राखी बांधती थी। दिवाली के वक्त भी हमें आके हमारे साथ दिवाली मनाती थी। तो पूरे साल में ये हम एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि वो कभी स्कूल बहुत ज़्यादा गई नहीं, पढ़ी लिखी नहीं। उसने कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे ग्रंथ पढ़े होंगे। लेकिन उसे, उसके जीवन को देखने के बाद मुझे पता चल गया, मतलब मैं सोच रहा था कि उसने अपना जीवन तो पूरा दूसरों के लिए ही जिया है। जैसे जब मायके में थी शादी होने से पहले, तो घर में
हाथ बटाती थी अपने, और पैसे कमाने के लिए दूसरों के घर में भी काम करती थी। और जब भी काम करती थी, आज तक मैंने उसको देखा है, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत मन से काम करती, चाहे खाना बनाने का हो, बर्तन मांजने का हो, झाड़ू पोछा लगाने का हो, कोई भी काम उसको आपने बताया तो वो बड़े मन से, बहुत बड़े सहज ढंग से करती हैं। कभी भी मैंने उसको किसी के बारे में शिकायत करते नहीं सुना कि ये मुझे काम इतना ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, कभी नहीं। और शादी हो जाने के बाद भी अपने ससुराल में उसने सबका ख्याल रखा। उसके पति की जितनी भी तनख्वाह थी उसमें वो हमेशा खुश रही, हमेशा, कभी किसी और लोगों से किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं की। इतने सारे दुखों के पहाड़ उस पर टूटे, लेकिन कभी मैंने उसको रोते हुए या कभी डिप्रेस होते हुए देखा नहीं। हाँ, ज़रूर उसमें कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए ये दुख उसने देखा होगा, महसूस किया होगा, लेकिन उसमें एक सहज ढंग से आध्यात्मिकता मैंने देखी, और एक इंसान बन के कैसे जीना है, और सहजता, जैसे हम अध्यात्म में कहते हैं सहज योग, मतलब बिना किसी कर्म कांड के, बिना किसी अननेसेसरी चीज़ों के, जो एक सहजता पूर्वक हम अपने स्वयं से जुड़ते हैं और सभी में अपने आप को देखते हैं, इसे सहज योग हम कह सकते हैं। बहुत सहज रूप से जीवन जीना, तो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस के अंदर ऐसे पूरा जीवन जीते मैंने उसको देखा। तो मुझे यही लगता है कि हमारे बहुत सारे साधक हैं, हमेशा कुछ ना कुछ या साधना में जुड़ने वाले, या अपने आसपास भी बहुत सारे लोग होते हैं, बावजूद इसके कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मैंने इस बहन के बारे में बताया कि बहुत कम पैसों में उसने अपना सारा जीवन गुजारा है, आज तक गुजार रही हैं। और जैसे मैंने उसको जब बोला कि तुमको कोई अगर पैसों की ज़रूरत हो या कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, मैं तुमको मदद कर सकता हूँ अभी। तो उसने मुझे बोला, नहीं, अभी रूखी सूखी जो भी है मैं मैनेज कर रही हूँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुम्हारे यहाँ पे आऊँगी रहने के लिए, तो मुझे सिर्फ दाल रोटी खिला देना और एक छोटी सी जगह में सोने के लिए बिछाना दे देना, बस, बाकी मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं, और मैं तुम्हारे घर पे आके सारे काम करूँगी। तो मतलब अगर उसकी जगह दूसरी कोई लड़की, औरत होती या कोई शख्स होता तो वो कहता कि हाँ, मुझे अभी सचमुच उसको बहुत अभी भी तकलीफ़ है। उसका एक लड़का है जिसकी नौकरी अभी छूट गई है। तो मैंने उसको कहा कि तुमको कुछ टेंशन है क्या? तो बोली कि क्या है, जो सबका होगा वही अपना होगा, और क्यों उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख करना, जो होगा देखा जाएगा। तो ये जो सहजतापूर्वक अंदर से ज्ञान उसके है, मुझे लगता है हम सब ने उससे ये सीखना चाहिए। मैंने उसको 50 सालों से, मतलब 45 सालों से तो मैं उसको बहुत करीब से देख रहा हूँ, और उसके जीवन को देखने के बाद मुझे लगता है कि जितने सहज भाव में उसने अपना जीवन जी लिया, उतने सहज भाव में से 50% भी जीवन हम अगर जी पाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी। उसने मुझे लास्ट टाइम जब फ़ोन किया था तो उसने बोला था कि इतना सारा जीवन में सुख देखा, बहुत बार दुख देखा, लेकिन वो घड़ी भी निकल गई, वैसे आगे भी निकल जाएगी, तो उसके लिए रोते क्यों बैठना है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी माँ या अपने पिताजी या अपने बाकी के लोगों को भी हमेशा बोलते हुए मैंने सुना है कि बिल्कुल शांत चित्त से जो भी आपके साथ घटित हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, और आगे अच्छा कुछ करने की कोशिश करो, और छोड़ दो भगवान पे। अगर जो होना है अच्छा हो जाएगा, अगर कुछ बुरा होता है तो ठीक है, उसको सह लो और आगे निकल जाओ।
तो मुझे लगता है कि अध्यात्म में पाप और पुण्य के बारे में जब हम सोचते हैं तो आप सभी इस बारे में सोचें कि इसने जीवन में क्या किया, पाप किया, किसी चीज़ के लिए पाप किया होगा या किसी चीज़ का पुण्य उसको मिला होगा। तो मुझे तो लगता है इसे समत्व कह सकते हैं, समत्व या न्यूट्रल जिसे कहते हैं, या बैलेंस जीवन जीना जिसे कहते हैं। तो सच में बिना कोई अध्यात्म पढ़े ये आध्यात्मिक जीवन वो जी रही है। मुझे लगता है कि हम सभी ने उसके इस जीवन से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये बात मुझे बहुत कल से दिमाग में आ रही थी कि आपके साथ ही इसे शेयर करो। अब इसको मैंने इसलिए बताया कि जब हम पाप और पुण्य इसके बारे में सोचने लगते हैं तो इस पाप की एक सिंपल सी व्याख्या हमें संत तुकाराम जी के अभंगों में सुनाई देती है, दिखाई देती है। पर पीड़ा पापयति, जैसे किसी दूसरे जीव को अगर हम पीड़ा देते हैं तो उससे पाप होता है जीवन में, और दूसरे जीव को जब हम सुख देते हैं या उसके सुख के लिए कुछ काम करते हैं तो उससे पुण्य मिलता है। तो ये तो पाप और पुण्य की एक बहुत सिंपल सी व्याख्या हम समझ सकते हैं, और बहुत बड़ी व्याख्या है, क्योंकि इसे हम अपने जीवन में अगर देखें तो हम हर पल अपने स्वार्थ के लिए किसी न किसी इंसान को कुछ अपनी बातों के ज़रिए या अपनी एक्शंस के ज़रिए हर्ट करते हैं, और सोचते हैं कि ठीक है वो हर्ट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं सही हूँ और मेरी चीज़ जो है वो मुझे मिलनी चाहिए, ये सुख मेरा है और उस पर मेरा अधिकार है और ये मुझे मिलना ही चाहिए। तो आप अपने घर में जितने भी लोग हैं उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, हम जहाँ पे काम करने जाते हैं वहाँ के सारे लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, या हम अगर बिज़नेस कर रहे हैं, हम खुद मालिक हैं तो हम हमारे स्टाफ या हमारे साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, इसको हर पल एनालाइज करना पड़ेगा। ये एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो नाथ जी कहते हैं कि अवेयरनेस में रहना चाहिए। अवेयरनेस किस चीज़ का, कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या एक्शन कर रहे हैं। तो जैसे काया, वाचा और मन, इन तीनों के ज़रिए हम ये जीवन जीते हैं। तो ये काया मतलब इस शरीर के लिए, और इस शरीर के माध्यम से हम दूसरे जीवों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे क्या एक्शंस करते हैं, जिससे उन जीवों को सत्य में सुख मिलता है या संतोष मिलता है, समाधान उनके जीवन में आता है या नहीं, किसी हल का। ये सारी चीज़ें हमें प्रतिपल जब हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं दूसरे जीवों के बारे में, तब हमें सोचना पड़ेगा और उसको एनालाइज करके कि ये मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उसको सही करना, यही हमारा एनालिसिस रहेगा, एनालिसिस का आउटपुट रहेगा, और यही अवेयरनेस की आगे की स्टेज रहेगी। दूसरा है वाचा। जब हम किसी से बात करते हैं तो उस वक्त हम कौन सी भूमिका में हैं और हम स्वयं को क्या समझ रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम एक कोई स्टांस लेते हैं, कोई भूमिका उस वक्त हमारे दिमाग में रहती है। जैसे मैं कोई बॉस किसी कंपनी का हूँ, तो मेरे सामने अगर कोई लोग काम करने वाले हैं तो उनसे मुझे काम निकलवाना है, तो उसके लिए मैं उनको, अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो डांट रहा हूँ,
उनको कुछ समझ दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हमें बहुत गौर से एनालाइज़ करनी चाहिए कि हर कोई अपनी माँ की पेट से सीख के नहीं आता। वो भी गलत हो सकता है, उससे भी गलती हो सकती है, तो उसको पहली बार सही ढंग से समझाना, उसको ट्रेनिंग देना और उसकी जो प्लस उसके उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको हाईलाइट करके, उसको मोटिवेट करके उससे काम निकलवाना। और अगर नहीं भी कुछ कर रहा है वो व्यक्ति या कुछ गलतियाँ हो रही है फिर भी, तो जो भी अगर आप उसको डांट रहे हो तो भी आप बॉस या किसी ऊंचे ओहदे पर हम हैं और ये निचले ओहदे पर है या मुझसे कोई छोटा है ओहदे से, ये दिमाग में रख के नहीं, तो एक वो मेरे जैसा ही इंसान है, उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। और उसे समझाना और उसको इस बात के लिए अवेयर करना कि वो गलत कर रहा है, बड़े प्यार से समझा कर उसको उस काम सही करने के लिए प्रेरित करना, ये हमारा काम है। और अगर डांटना भी है तो एक होता है अंदर से बहुत आग लगती है और ऐसे लगता है कि बस इसको मैं क्या करूं, इस इंसान को, इसने बहुत बड़ी गलती की है। और वो जो आग अंदर उबलती रहती है वही हमारे एक्शंस में या हमारी बात करते वक्त वाचा से निकलती है और वो बड़ी जहरीली होती है। तो ऐसा तभी होता है जब हम अज्ञान से भरे हों, अहंकार से भरे हों। अहंकार तभी आता है जब हमारे मन में अज्ञान हो। अगर ज्ञान आ जाए कि मैं या आप या कोई और, हर कोई जीव के अंदर जो शक्ति बसी है वो एक ही है, वो अलग नहीं है, तो कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। शरीर का आकार, रंग, रूप ये अलग होगा, बुद्धि हर एक की कम ज़्यादा होगी, लेकिन शक्ति जो अंदर की है, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं या परम शक्ति कहते हैं, वो शक्ति तो सब में एक ही है। तो किसी को भी डांटना है तो अंदर बहुत ठंडक रहे, शांत रहे। और जैसे हम कोई स्टेज पे भूमिका करते हैं, कोई ड्रामा में कोई रोल प्ले करते हैं, तो ये रोल प्ले करते वक्त हम सचमुच में उस व्यक्ति के साथ कोई अगर जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो ये झगड़ा झूठ मूठ का होता है ना। तो क्योंकि हमको पता है कि मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और सामने वाला एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, हमको एक दूसरे को कुछ भला बुरा कहना है और ये एक भूमिका है झूठ मूठ की। ये जैसे ड्रामा ख़त्म हो जाएगा तो हम दो एक्टर्स हैं। तो ये जो अवेयरनेस रहती है, वही अवेयरनेस जगत में भी आप जब काम कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो पहले मैंने काया बोला, दूसरा वाचा बोला, तो ये काया और वाचा से भी आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रही है बातें, तो झूठ मूठ का उसको समझ आए ऐसे अगर आप उसको डांट रहे हैं तो सही है। लेकिन आप अंदर से कोई सचमुच में आप बहुत चिढ़ गए हैं, अंदर की अग्नि प्रज्वलित हो गई है, तो फिर ये बहुत तकलीफ़ की बात है, अज्ञानता की बात है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी को भी आप काया, वाचा और मन से ना दुखाएं, उसका मन ना दुखाएं, उसका शरीर ना दुखाएं। ये बहुत पहली स्टेज रहेगी अपने पाप और पुण्य को समझने के लिए। बहुत सहज रूप से हम किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं कि उसे उसका मन हर्ट हो जाता है। जैसे कोई मोटा आदमी रहेगा या मोटी औरत रहेगी तो उनके ऊपर हम बहुत सहजता से कोई कमेंट करते हैं, या कोई रंग से किसी का रंग सांवला है या काला है तो उनके ऊपर हम लोग कमेंट कर देते हैं। अगर उस व्यक्ति ने उसको सुना तो उसको बहुत हर्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में भी हम पाप के भागीदार होते हैं, ये हमको समझ में नहीं आता है।
आजकल तो टीवी पर एक दूसरे के ऊपर उनके शारीरिक जो व्यंग है उसके ऊपर जोक्स कहना और उस पे एंटरटेनमेंट के नाम पे हंसना, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, परंपरा है, उसमें हम दूसरे किसी के शरीर पर या उनके व्यंग पर हंसना या व्यंग कसना, ये बहुत ही असामाजिक या उसको कहें कि बहुत अच्छा ना मानने वाली कुसंस्कार कह सकते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जैसे पुण्य है तो किसी दूसरे के काम आना, सुख देना, मतलब क्या है कि किसी दूसरे की जो अपेक्षा है, इच्छा है, उसको अगर वो सही है, अपेक्षा इच्छा सही है, तो उसको उसकी पूर्ति करना, उसको पूरा करना, जितनी अपनी मर्यादा है उस मर्यादा के तहत उसको पूरा करने की कोशिश करना, यही पुण्य का काम है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी पाप या पुण्य है वो 100% प्योर नहीं होता है। वो मिश्र, जो भी कर्म करते हैं वो मिश्र होता है, क्योंकि उसके साथ में हमारा एक स्वार्थ रहता है। जैसे पुण्य के बारे में जब हम कहते हैं कि मुझे पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, तो मैंने किसी को अन्न का दान दे दिया या किसी को पैसे दे दिए, तो उसके पीछे हमारा ये स्वार्थ रहता है कि ये इस पुण्य के बदले में मेरे जीवन में कुछ भौतिक सुख मुझे मिले, या मैंने जो पाप किए हैं वो मेरे पाप कम हो जाए। अगर ये मन में कोई भाव है तो पहली चीज़ है, ये तो अज्ञानता से भरा है, क्योंकि मैं किसी दूसरे की मदद कर रहा हूँ, यही अज्ञान है। क्योंकि इसका एक आध्यात्मिक जो पार्ट है सभी साधकों को पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जैसे अलग अलग आकार, रंग, रूप के घड़े होते हैं, लेकिन उनमें जो पानी भरा है वो पानी एक ही समान है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे एक गंगा का पानी हमने लिया और अलग अलग आकार के, रंग रूप के, टेक्सचर के घड़ों में भर दिया, तो काले घड़े का पानी काला नहीं होता, या लाल घड़े का पानी लाल नहीं होता, या हीरे मोती जड़े हुए जो घड़े रहेंगे उसका पानी उसके पानी में हीरे मोती की कोई क्वालिटी नहीं उतरती, वो पानी गंगा जल है तो वो गंगा जल ही रहेगा। वैसे ही हमारे शरीर को अगर हमने घड़ा समझा, तो कितने घड़े हैं जो इस धरती पर अलग अलग रंग, रूप, आकार लेके पैदा हुए हैं और पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो शक्ति है जिसे मैंने पानी कहा, वो शक्ति सब में समान है। वो जल तत्व है, वो तत्व एक ही समान है। तो मैं जब एक घड़े से कुछ दूसरे घड़े के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो घड़ा भले ही अलग हो, लेकिन उसके अंदर का तत्व एक ही है। मतलब वो तत्व और मैं मेरे अंदर जो मैं तत्व हूँ वो एक ही है, समान है। तो कौन किसी के लिए कुछ कर रहा है? तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, मैं स्वयं के लिए ही कर रहा हूँ। मैं अपने लिए ही कुछ कर रहा हूँ, तो वो कर्म नहीं हुआ, वो कृति हो गई। कर्म और कृति में फ़र्क ये है, जब मैं अब पानी पीता हूँ अपने लिए, तो उसमें कोई कर्म, उसका कर्म में कोई समाविष्ट नहीं हुआ वो, क्योंकि मैंने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पिया, तो ये कृति हो गई। अभी मैंने मुझे प्यास लगी, इसलिए मैंने पानी घड़े से पानी लिया, और मेरे साथ दूसरे किसी व्यक्ति को भी प्यास लगी थी, उसके लिए भी मैं पानी लेके आया, तो ये अच्छा कर्म हुआ। लेकिन ये पुण्य का कर्म हुआ क्या? तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। अगर सच्चा अध्यात्म अगर हम देखें, तो उसमें हर जीव के भीतर एक ही तत्व है। तो मैं स्वयं के लिए ही पानी लेके गया और उसको पानी पिला दिया, इसमें कहाँ पे कर्म हुआ?
कोई कर्म नहीं हुआ, तो कर्म का फल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसी हर एक चीज़ का अवेयरनेस जैसे जैसे हमारे मन में जागृत होता है, तो हम ना कोई कर्म करते हैं, ना उस कर्म का हमें फल मिलता है। तो मैं स्वयं को अगर चांटा मारने की कोशिश करूं तो बहुत ज़ोर से नहीं मार पाऊंगा, हाँ, या आप अपने आप को चांटा मारने की कोशिश करेंगे तो ज़ोर से नहीं लगेगी। अगर यही अवेयरनेस हमारे दिमाग में है प्योरिटी से, कि सामने जो एक घड़ा है, जो एक शरीर है, उसके अंदर मैं ही बैठा हूँ, तो मैं अपने आप को चांटा कैसे मार सकता हूँ? नहीं मार सकता। तो ये अगर ज्ञान हमारे दिल में जग गया तो ये पाप का भी कर्म हमारे शरीर से, मन से, वाचा से नहीं होगा, और पाप का कर्म जो करेंगे उसका फल भी हमें नहीं मिलेगा। तो पाप और पुण्य, ये जब हम किसी चीज़ को अपने से अलग समझते हैं, द्वैत भाव में रहते हैं, तभी पाप और पुण्य ये चीज़ें अस्तित्व में आती हैं। तो मुझे बहुत बार साधक ये पूछते हैं, मुझे बहुत सारे साधक बहुत बार पूछते हैं कि हमें हमारे अगर पापों को जलाना है और पुण्य बहुत ज़्यादा कमाना है तो हम क्या करें? तो पहले तो पिछले जन्मों में आपने जो भी पाप किए रहेंगे वो अज्ञानता के कारण किए रहेंगे। आज इस क्षण या जो भी क्षण में आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ये ज्ञान आ गया कि पाप और पुण्य हम किसी व्यक्ति को अपने से अलग समझते हैं तभी करते हैं। ये द्वैत भाव से निकलकर हम अद्वैत भाव में अगर चले जाते हैं, मतलब मैं और आसपास जितने भी जीव हैं वो मैं ही मैं हूँ। आप सभी को पता है नाथ जी का दिया हुआ जो गीत है, मैं ही मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, उसमें मैं हूँ, हर स्थिति में मैं ही मैं हूँ। ये मैं ही मैं हूँ क्या है? तो इसी को मैंने एक्सप्लेन किया कि हर जीव में एक ही तत्व है, वो मैं ही हूँ। तो मैं पाप भी नहीं करूँगा किसी के साथ क्योंकि मैं ही हूँ, और मैं पुण्य भी नहीं करूँगा किसी और के साथ क्योंकि कोई और का अस्तित्व है ही नहीं। तो ये जो सिंप्लिसिटी में अध्यात्म को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, इससे पिछले जन्म के जो भी आपके कर्म रहे होंगे उसमें पुण्य आप उसका उपभोग ले रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन साथ में मिश्र कर्म, जैसे मैंने कहा कि हर एक चीज़ में अब अगर हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए गलत स्वार्थ के हेतु से कोई काम करते हैं तो ये मिश्र कर्म हो गया, पाप पुण्य के साथ पाप भी हो गया। तो इस दोनों का फल, मिश्र फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो पिछले जन्मों में जो भी आपने कर्म किए रहेंगे उसके हिसाब से आपके पास पाप या पुण्य रहेगा। तो पाप इस क्षण से आप इस अवेयरनेस में रहना शुरू करें, ज्ञान के साथ अवेयरनेस में रहना शुरू करें कि मैं किसी और को अलग अपने से मानता ही नहीं या मानती नहीं, तो मुझसे पाप भी नहीं होगा और पुण्य भी नहीं होगा। जो भी कर्म होगा या कृति, जो भी मैं एक्शन करूँगा या करूँगी, वो कृति होगी मैंने अपने लिए ही की है। तो ये मेरे बच्चे नहीं है, ये बच्चों के शरीर में मैं ही तत्व के रूप में हूँ, या ये दूसरे लोगों के भी शरीर में भी मैं ही तत्व के रूप में हूँ। अगर ये आप अवेयरनेस के साथ इसको हर पल जीने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन में द्वैत भाव नहीं होगा, आपकी मन स्थिति द्विधा नहीं होगी, या मन में शोक या बहुत सारी जो अलग अलग इमोशंस क्रिएट होती हैं वो नहीं होंगी। बहुत बैलेंस्ड माइंड आपका रहेगा, और जब माइंड बैलेंस रहता है तो हर पल एक परम आनंद की, परम सुख की स्थिति में वो मन रहना शुरू करेगा। तो पाप तो हमें करना ही नहीं है,
क्योंकि मैं ही मैं हूँ, लेकिन पुण्य भी हमें नहीं करना है क्योंकि मैं ही मैं हूँ। और आपने पूरे जीवन में सिर्फ पुण्य ही किया, ये समझ के कि मैंने जितने भी पाप किए हैं उसको उतारने के लिए मैं पुण्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं और उसको भुगतने के लिए बार बार आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। और ये आप किसी भी पूजा से, मंत्रों से, यज्ञों से, यंत्र मंत्र तंत्र, या कोई भी आपको ऐसे कहें कि आप अपने पाप की गठरी मुझे दे दीजिए, मैं उसको नष्ट कर दूंगा और आपके पास पुण्य पुण्य रहेगा, तो ये बहुत ही बड़ा ठग है, ये आप समझ लीजिएगा। आध्यात्मिक जगत में ऐसे बहुत सारे दुकान खुले हैं कि आप अपना पाप मुझे दे दीजिए, बदले में आप अपना मेरे से मेरा पुण्य ले लीजिए। तो ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इस जगत का फॉर्मेट ही ऐसा बना है कि आपने अपने चॉइस से जीवन चुना है और हर पल आपके पास एक चॉइस आता है, ये इस दिशा में जाऊँ या उस दिशा में जाऊँ, ये करूँ या ना करूँ, सही करना है गलत करना है, या जो सत्य है उसको लेकर आगे बढ़ना है। ये चॉइस हमारे पास हर पल आता है। कोई खूनी है तो वो खून करने से पहले भी उसके पास ये चॉइस रहती है, लेकिन उसके दिमाग पर मोह का, वस्तुओं के, पैसों के मोह का इतना बड़ा चादर या आवरण रहता है, उसकी आंखों पर ये पट्टी रहती है, या बहुत गुस्सा रहता है, प्रतिशोध की अग्नि रहती है, तो वो उस चॉइस को, उस विवेक को, उस बैलेंस्ड थॉट को बाजू में हटा देता है, और ये जो ओवर पावर करने वाला इमोशन है वो उसको वो कर्म करने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे कोई शराबी हो, उसने वो जब सुबह उठता है तो अपनी माँ को, अपने बच्चों को या अपनी बीवी को कहता है कि आज से मैं शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन जब शराब के दुकान से या शराब के जो गुत्ता कहते हैं जहाँ पे ये शराब बिकती हैं, बनाई जाती हैं, बेची जाती है, तो वहाँ से जाते वक्त उसके नाक में उसकी गंध आती है और पूरे शरीर में वो झंझना उठता है, वो इमोशन की ये अभी नहीं पी तो मैं मर जाऊंगा, या मुझे तकलीफ़ हो जाएगी, या फिर मैं अगर मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी और मेरे माता पिता को कौन संभालेगा। तो आज के दिन मैं ये शराब पी लेता हूँ, फिर कल से नहीं पीऊँगा। तो फिर उसके पाँव जो है अपने आप ही उस शराब की दुकान की तरफ मुड़ते हैं, और जो पैसे अपने परिवार को खाना खाने के लिए उसने वो घर से लेके आया था, और जो खाना लेकर जाने वाला था वो पैसे वो शराब में ऐसे ही खर्च कर देता है। और क्योंकि वहाँ पे उसको ये चॉइस था कि वो धान के दुकान में जाए, खाना जहाँ से मिलता है वहाँ पे जाए, वो खाने की चीज़ें लेके आए और अपने परिवार को दे, लेकिन चॉइस उसने लिया कि मैं शराब की दुकान में जाके आज के दिन शराब पीता हूँ। तो जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो अभी मैं बहुत गुस्सा हुआ हूँ या हुई हूँ, तो अभी मैं उसको 2 शब्द सुनाती हूँ, 2 शब्द बोलती हूँ या पीटती हूँ, बाद में मुझे पश्चाताप होगा, तब मैं उसको सॉरी को कहूँगी, क्षमा मांगूंगी या मांगूंगा। ये दिमाग में चीज़ें बहुत स्पीड से आती है थॉट प्रोसेस में। जब कभी भी हम बहुत गुस्से में रहते हैं तो 2 क्षण के लिए हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आती है, यानी उसका परीक्षण करें। तो ये जो अभी मैं कह रहा हूँ, ये 2 चॉइसेस वहाँ पे आती है, लेकिन उसमें से बहुत जिस चीज़ का इमोशन हमारे सर पर हावी है, हमारे मन पर हावी है, उस इमोशंस के साथ हम जाते हैं और वो एक्शन करते हैं। तो पाप
करना ही नहीं है और पुण्य करना भी नहीं है। हमें ये ज्योतिषी या बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप है ना 100 लोगों को अन्नदान कीजिए तो आपके सारे प्रॉब्लम्स छूट जाएंगे। तो ये तो क्या हुआ, 100 लोगों को खाना खिलाया, इसका पुण्य मिल गया और उस पुण्य का फल भी आपको मिल गया और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन आप अगर देखेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को खाना खिलाया तो और गलत मतलब चीज़ों में से थॉट में से हमने ये एक्शन की। अब होता क्या है, ये मिश्र कर्म हो गया। तो पुण्य तो आपको मिला क्योंकि आपने एक भूखे को खाना खिलाया, लेकिन उस पुण्य के साथ आपने उसको जो खाना खिलाते वक्त दिमाग में रखी चीज़ कि मुझे इससे पुण्य मिले और मेरे पाप, जिस पापों के कारण से मुझे इन तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ रहा है, वो तकलीफ़ मेरी कम हो जाए। तो ये स्वार्थी और पाप वाला विचार है, ये मिक्स हो गया। तो ये इन दोनों का फल आपको भुगतना है। अब जब आप 100 लोगों को खाना खिलाते हैं तो जाहिर सी बात है आपका काम होता भी होगा, लेकिन ये काम होता कैसे है, आपको पुण्य कहाँ से मिलता है? तो जिस भी व्यक्ति को आपने खाना खिलाया है उसको अपने कर्म के कारण, कुछ गलत कर्म के कारण उसको भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि उसने भी अपने जीवन में कभी किसी को दुखाया है या किसी से खाना छीन लिया है, उसने भी ये मिश्र कर्म या बहुत बड़ा पाप किया रहेगा, किसी के मुंह से निवाला छीन लिया होगा, तो उसको इस जन्म में खाना नहीं मिल रहा है। तो लेकिन जब आप उसको खाना खिलाते हैं तो उसके पुण्य में से, पाप और पुण्य के अकाउंट में से आप वो पुण्य निकाल के अपने पास लेके आए। तो ऐसे 100 लोगों के खाते में से आपने थोड़ा थोड़ा पुण्य अपने पास ले लिया और फिर आपकी जो गाड़ी रुकी थी उस पापों के कारण वो उसको धक्का मिल गया और आपका शायद काम हो गया। अभी आपने क्या किया, दूसरों के पुण्य में से थोड़ा सा पुण्य खाने के बदले आपने अपने पास ले लिया, तो ये पुण्य का काम हो गया? बिल्कुल नहीं, ये तो पाप ही हो गया। और स्वार्थ मन में रखा कि मेरा काम हो जाए, तो ये तो और डबल पाप हो गया। तो पुण्य 1 रुपये का मिला और पाप 2 रुपये का मिला, तो कौन सी चीज़ आप पे भारी पड़ गई? सहज रूप से हम देखें तो ये पाप ही हम पे भारी हो गया। तो ऐसी, मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। इसीलिए कहते हैं कि कर्म की गति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कर्म हम कर रहे हैं, उसके पीछे की सोच क्या है, इसे बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। बहुत बार ये उदाहरण भी आपने सुना होगा कि 2 लोग हैं, वो किसी इंसान का पेट फाड़ रहे हैं और उससे उनको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन दोनों के काम में, ये पेट फाड़ने के काम में, एक को पुण्य मिलता है और एक को पाप मिलता है। एक है डाकू जो पैसा छीनने के लिए उस आदमी के पेट में कुल्हाड़ मार देता है और उससे वो आदमी की मौत हो जाती है और उससे वो धन छीन जाता है, तो ये तो पाप हो गया। और दूसरा आदमी है एक डॉक्टर जो किसी का पेट या हार्ट की सर्जरी करके उसका जीवन बचाता है। लेकिन अब ये तो पुण्य का काम हुआ, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बताना चाहता हूँ, और इस माध्यम से मैं सभी उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि उस डॉक्टर के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उस चीज़ का आप सही दाम अगर लगाते हैं तो ही ये पुण्य का काम है। अगर मानिए कि आप एक हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, तो हार्ट सर्जरी की एक्चुअल में कॉस्ट है 50,000, लेकिन आप ले रहे हैं उससे 3 लाख रुपए, तो ये 2.5 लाख का जो आपने उससे एडिशनल पेमेंट लिया है, ये 2.5 लाख आपके सिर पर चढ़ गए, ये पाप के सिर पर चढ़ गए। और ये मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। ये हर चीज़ में, आप कोई पॉलिटिशियन ले लीजिए या कोई गवर्नमेंट की व्यक्ति ले लीजिए जो बड़ा अधिकारी है, या
पुलिस खाते के लोग ले लीजिए, जो भी कोई बड़े ओहदे पे बैठा है और जो लोगों को कोई ऐसी सर्विस दे रहा है जिससे उनके जीवन में कोई अच्छा या बुरा परिवर्तन होने वाला है, तो उसमें आप अगर सही ढंग से चीज़ें नहीं कर रहे हैं, जो सत्य है, सही है, जितना बैलेंस्ड होना चाहिए उसी तरीके से नहीं है, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी, मतलब कोई चीज़ 1 रुपए की है और उसके आपने 5 रुपए ले लिए, कोई भी, मैंने अभी जो जितने भी लोगों को गिनाया कि जो अलग अलग स्थान पर, ऊंचे स्थान पर हैं, वो सारे लोगों को एक सर्विस दे रहे हैं, तो 1 रुपए की चीज़ का 5 रुपए लगाया, या किसी से 5 रुपए छीन के ले लिया, या आप शायद समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो उस जीवन में आपको शायद उन पैसों से जो आप जगह फोकट में ले रहे हो या ख़रीद रहे हो, या उन आभूषणों से या घर से, जो भी आप उन पैसों से ले रहे हो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके, वो सारा पाप बन के आपके सिर पर चढ़ गया, आपके अकाउंट में जाके गिरा। नाथ जी कहते हैं कि गॉड इज़ अ सिस्टम विच वर्क्स न्यूट्रली, मतलब भगवान एक सिस्टम है जो न्यूट्रली काम करती है। जैसे वो भगवान एक ऐसी सिस्टम है जो हमारे भीतर है, और एक ऑटोमेशन वाली सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली काम करती है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप कार्यकृति कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसमें सही या गलत, सत्य असत्य, सत्य या झूठ, सच्चाई या झूठ, ये सारी चीज़ों का वहीं पे विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, और वो अपने अपने अकाउंट्स में जाके ऑटोमेटिक गिरता है। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप गंगा में डुबकी लगा दो, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, या ये पूजा करो, आपने जो भी भ्रष्टाचार किया है, जो भी पैसों का गबन किया है, जो भी गलत चीज़ें की हैं, ये सारी चीज़ें इस पूजा से या इस दान दक्षिणा से, या कोई आप ऐसा कंपनी या ट्रस्ट खोल के उसके माध्यम से आप लोगों की मदद करेंगे दूसरे, तो वो पाप धुल जाएंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, इसे आपको समझना पड़ेगा। शायद ये बात किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन सत्य को बताना मेरा काम है, आप तक पहुंचाना मेरा काम है, कि ऐसी कोई भी व्यवस्था इस जगत में नहीं है, यंत्र तंत्र मंत्र कर्म कांड, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से आपने जो दूसरों को पीड़ा दी है, या भ्रष्टाचार किया है, या गलत कर्म किए हैं दूसरे जीवों के प्रति, उसका उपाय लेके करके आप इससे बच जाओगे, कभी नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप ऐसा कर्म करते हैं, तो आपकी पीढ़ी से तीसरी जो पीढ़ी रहती है, वहाँ से आपके पूरे कुल का नाश शुरू होता है, विनाश शुरू होता है, और आपकी 7वीं पीढ़ी में ये पूरा विनाश हो जाता है। तो आगे की पीढ़ी के बच्चे हैं वो शराबी, जुआरी या बहुत विकृत मानसिकता से पैदा होते हैं, या उनकी सोच बहुत ही घटिया होती है, लो किस्म की होती है, वो समझ नहीं पाते कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, और मंद बुद्धि होते हैं, उनको जगत में कैसे व्यवहार करना है उसकी भी समझ नहीं होती है। और धीरे 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 सब जो भी आपने कमाया है वो आपकी तीसरी पीढ़ी से बर्बाद होना शुरू होता है। 7वीं पीढ़ी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, सिर्फ पैसा या प्रॉपर्टी या वस्तुएं नहीं, तो सारी मतलब वंश ही ख़त्म हो जाता है। और ये किसी भी व्यवस्था से इससे आप छूट नहीं सकते। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ है कि जिस क्षण आपको ये पता चला कि ये ऐसी व्यवस्था होती है, उसी क्षण से आपने पाप भी ना करना है और पुण्य भी ना कमाना है, और हर जीव को स्वयं मैं खुद हूँ ये समझ के उसके साथ व्यवहार करना है।
उसे समत्वदर्शी कहा गया है। ये समत्वदर्शी जब तक नहीं होते तो पाप और पुण्य इन दोनों के भागीदार आप होते रहोगे, और कभी भी कोई भी पुण्य किसी चीज़ को पाने के लिए आपने किया है तो वो मिश्र कर्म हो गया, पाप और पुण्य दोनों का, तो दोनों का आपको भोगना पड़ेगा। तो पाप और पुण्य ये द्वैत भाव से निर्माण हो गए हैं, अद्वैत भाव में रहना है और स्वयं को हर जीव में देखना है और उसके साथ वही व्यवहार करना है जो हम स्वयं के साथ करते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज की बहुत बड़ी सीख हमें नाथ जी ने दी है। इसमें मैं 5 तत्वों के बारे में बताता हूँ और फिर हम रुकेंगे, जो आपको, जैसे मैंने आज का जो पाठ है सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि पाप नहीं करना है, पुण्य भी नहीं करना है, समत्वदर्शी होने की कोशिश करनी है। मुझे पता है हर एक के जीवन में, हर एक के कर्म में ये कृति करना बहुत आसान नहीं होता। जैसे मैंने उस बहन का पहले आपको उदाहरण दिया, उसका नाम बताता हूँ, उसका नाम है कांता। अगर वो सुन रही है तो मैं उसको नमन करता हूँ कि मैंने उसको 50 साल से देखा है, लेकिन कल जब मैं उससे बात कर रहा था तो उससे जितनी भी सालों में बातें की हैं, उसके साथ मैंने दिन बिताए हैं, हम साथ में खेले हैं, काम किया है, तो वो सारा मंज़र मुझे याद आ गया, उसका पूरा जीवन मैंने देखा और मुझे अचानक से ये, जैसे यूरेका कहते हैं, वो समझ में आ गया कि बिना किसी पढ़ाई के उसको जीवन समझ में आ गया और अध्यात्म समझ में आ गया। तो ये शायद हर किसी में नहीं रहेगा, इसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो सहज रूप से है कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनको ये प्रैक्टिस करनी है आज से कि अद्वैत भाव में रहने की कोशिश करनी है। और कहीं भी अगर उस अद्वैत भाव से बाहर निकल के द्वैत भाव में आ गए तो फिर से समझ लेना है, अवेयरनेस में आना और अद्वैत भाव में फिर से जाना है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि खुद नहीं किसी को मतलब किसी को पीड़ा नहीं पहुँचानी है, किसी को हमने फंसाना नहीं है, किसी से कुछ चीज़ें चुरानी नहीं है, उसको तकलीफ़ हो ऐसे कुछ बिहेव नहीं करना है, और साथ में खुद भी नहीं फंसना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी और से हमने भी नहीं फंसना है, किसी को और को भी नहीं फंसाना है। जैसे कहते हैं सत्पात्री दान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे पास पैसे तो किसी को भी दे दिए, ये नहीं चलेगा, क्योंकि किसी शराबी को अपने पैसे दे दिए और उसने शराब पी ली तो उसका पाप आपके मत्थे भी चढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपने परिवार के लोगों के लिए खाना या दवाई या कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की है वो बिना लिए दारू पे उसने, शराब पे खर्च कर दिया पैसा, तो वो उसका जो परिवार को दुख भुगतना पड़ा वो पाप भी आपके सिर पे आ जाएगा। तो जिसको भी दे रहे हैं, जो भी वस्तु रहे, पैसा रहे, जो भी कर रहे हैं, वो सही ढंग में होना चाहिए और वहाँ पे भी यही होना चाहिए कि ये मैं ही हूँ, तो उस मैं ही अपने लिए ये कर रहा हूँ, ख़त्म बात। नेकी कर दरिया में डाल, मतलब क्या है कि दरिया में अगर आपने कोई भी चीज़ डाल दी तो आप उसको देख नहीं पाते, उस तक फिर से पहुंच नहीं पाते, आपके दिमाग से वो चली गए। वैसे ही है, कोई भी आप कर्म कर रहे हो दूसरों के लिए समझ के कर रहे हो, तो दूसरों के लिए किया, दरिया में डाल दिया, मतलब भूल गए और फिर कभी याद भी नहीं आया किसी के लिए हमने कुछ किया है। तो इससे अहंकार भी नहीं जगेगा या नहीं बढ़ेगा और बड़ी सुकून से हम अपनी ज़िंदगी आगे की जी पाएंगे। तो किसी को फंसाना नहीं है, किसी को छलना नहीं है, लेकिन खुद भी स्वयं ये एहतियात बरतनी है कि कोई हमको ना फंसा सके और बड़ी सहजतापूर्वक अपने जीवन के साथ जीना है। तो 5 तत्व मैं अभी बता रहा हूँ कि 5 तत्व तो हमको पता है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व हैं। अब इस शरीर जिसमें हमने ये वास किया है, हम इस शरीर
से जुड़े हैं। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, राइट। तो हर एक तत्व हमारे शरीर में बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। मतलब अग्नि तत्व हो, वायु तत्व हो, जल तत्व हो, आकाश तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो, वो अगर बैलेंस्ड वे में नहीं है तो वो विकृति पैदा करता है, रोग उत्पन्न करता है। तो उसको जैसे जैसे आप बैलेंस्ड वे में, मतलब पानी है तो शरीर में कितना पानी चाहिए और कब पानी चाहिए उसके हिसाब से पानी पीना है। तो बहुत ठंडा पानी नहीं पीना है, बॉडी टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से पानी पीना है। आप सभी को पता है अभी इतनी सारी गर्मी के दिन हमने बिताए, तो हमारे पास फ्रिज है और फ्रिज में से हम ठंडा पानी निकाल के पीते हैं या बर्फ़ डाल के पीते हैं। तो वो ठंडा है लेकिन उसका टेम्परेचर माइनस में है, तो वो शरीर में जाके शरीर का अग्नि खराब करता है, शरीर का पृथ्वी तत्व खराब करता है, शरीर का जल तत्व खराब करता है, शरीर में जो वायु है उसके ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट होता है। और ये चारों तत्व खराब हो गए, इसके कारण आपका आकाश भी खराब होता है। तो ये आकाश खराब ना हो इसके लिए 4 तत्वों का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो ठंडा पानी पीना है तो घड़े का पानी पिए। घड़े का पानी ठंडा होता है लेकिन उसका टेम्परेचर आपने चेक किया तो 37 डिग्री ही होता है। मतलब ठंडक तो होती है उसमें, मिट्टी की ठंडक आती है उसमें, वायु तत्व और बाकी तत्व भी घड़े में रहते हैं, उसके तत्वों से जो ठंडक रहती है वो ठंडक शरीर में पहुंच जाती है, लेकिन उसका टेम्परेचर बदलता नहीं। तो शरीर में ठंडक आ जाती है और ये चारों तत्व है वो बैलेंस्ड ही रहते हैं। ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको दे दिया। बहुत गर्म चीज़ें हमने पीने में इस्तेमाल की तो वो शरीर में और ज़्यादा अननेसेसरी ऊर्जा पैदा करती हैं। तो ज़्यादा ऊर्जा हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाती है, स्किन को नुकसान पहुंचाती है, आँखों में तकलीफ़ देती है। तो बहुत सारी चीज़ें उस तत्व के गलत तरीके के इस्तेमाल करने से आती है शरीर में। वायु का तो हमें पता है कि अगर हम इम्बैलेंस्ड जीवन जी रहे हैं तो शरीर के वायु का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उन वायु को सही ढंग से रखने के लिए प्राणायाम हम करते हैं, खान पान, नींद, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। लेकिन जब यही वाचा है, वाचा भी एक भौतिक तत्व के थोड़ी आगे का तत्व है ऐसे समझे, क्योंकि ये गला जो है हमारा एक स्पीकर है, उसमें से हम जो बात कर रहे हैं वो आप तक मुंह से पहुंच रही है ध्वनि के माध्यम से। लेकिन जो हम सोचते हैं वो भौतिक नहीं होती। सोच मतलब थॉट प्रोसेस है वो बहुत एक कहते हैं उसको सूक्ष्म तत्व है। तो सूक्ष्म तत्व जो होता है वो तत्व को प्योर रखने के लिए 5 चीज़ें हैं, उनका हमें पालन करना है, वो बताता हूँ और हम फिर आज के लिए रुकेंगे। एक है अग्नि तत्व। तो सूक्ष्मता में हम अग्नि तत्व को कैसे जलाए रखें, तो पश्चाताप की अग्नि में हर पल जलते रहें। अभी पश्चाताप की अग्नि में जलना इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोना है या आपको दुखी होना है या डिप्रेस्ड होना है, नहीं। पश्चाताप मतलब जो हमने गलत चीज़ें जीवन में की हैं इसके पहले, आज इस क्षण से हमें ज्ञान हो गया तो उसके पहले हमने किसी को दुखाया, किसी का मन दुखाया है, किसी को तकलीफ़ दी है, तो वो हमने किया है, वो हमें नहीं करना चाहिए था। तो ये अवेयरनेस में हर बार रहना पड़ेगा हमें। तो ये पश्चाताप रहेगा कि नहीं, ये हमने गलत किया था उन सभी जीवों के साथ, तो इसके बाद हमें नहीं करना है। तो इस अग्नि, पश्चाताप की अग्नि में को प्रज्वलित करके रखना है। तो अवेयरनेस में हम हर बार रहेंगे। फिर है कर्तव्य पूर्ति का तत्व है, वो है पृथ्वी तत्व।
तो जैसे मैंने उस बहन के बारे में बताया कि वो जहाँ भी रही अब तक या जहाँ भी रहती है, वहाँ पे उसको उसका जो भी काम है, कर्तव्य है, वो पूरी तरीके से 100% उसको करना है, और बिना किसी तकलीफ़ के, परेशानी के, या कोई भी उसके बारे में कंप्लेंट नहीं करती। मैंने अक्सर उसको देखा है। तो हम गए वहाँ पे, जो भी काम करना है, जो भी कर्तव्य है, उसको पूरा करना है। ये पृथ्वी तत्व है, क्योंकि कर्तव्य पूर्ति का पार्ट है वो पृथ्वी से जुड़ा है, क्योंकि ये शरीर है और बाकी के सारे शरीर, परिवार के अलग अलग जीवों ने वो अलग अलग शरीर धारण किए हैं, तो वो शरीर भी हम उनको भी पालना है, पोसना है, उनकी भी जो ज़रूरत है उनको पूरा करना है। तो इस कर्तव्य पूर्ति के पृथ्वी तत्व में हमेशा हमें रहना है, उस अवेयरनेस में रहना है। ये पांचों तत्व के अवेयरनेस में हमें हर पल रहना है। तो पति का पत्नी के प्रति, या पत्नी का पति के प्रति, या बच्चों के प्रति, या माता पिता के प्रति, या समाज के प्रति, या अपने साथ काम कर रहे हैं उन लोगों के प्रति, जो भी कर्तव्य है, जो भी कर्म करना है, वो सही ढंग से करना है, बड़े प्यार से करना है, उस अवेयरनेस में रहे। तो ये हो गया दूसरा तत्व। तीसरा है निस्वार्थता का वायु तत्व। निस्वार्थता का वायु तत्व, स्वार्थ जब आता है तो एक स्वार्थ मतलब क्या है, मुझे कुछ चाहिए, इसकी जो परिसीमा होती है कि मुझे बाय हुक और क्रुक जो भी है वो मुझे चाहिए। तो वो हुक और क्रुक का जब आता है, जिसको हम महत्वाकांक्षा कहते हैं, महत्वाकांक्षा के दो रूप हैं। एक तो बहुत अच्छी प्योर महत्वाकांक्षा कि मुझे सब कुछ अचीव करना है, लेकिन सही ढंग से, सही मार्ग से, और मुझे हुक और क्रुक जो भी मार्ग मिले उस मार्ग से मुझे अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करना है। तो ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों को हमने देखा है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महारथी, जिनको पूरा जगत जीतना था, और ये महत्वाकांक्षा जिसको असुरी महत्वाकांक्षा कहते हैं, वो महत्वाकांक्षा थी उनकी। उसके लिए इंसानों को मार देना, चीज़ों को जला देना, धर्मों का परिवर्तन कर देना, लोगों को गुलाम बना देना, लोगों से सारी चीज़ें छीनना, उनको गरीब बना देना। ये करते करते ऐसे मुकाम तक पहुंच गए कि जहाँ पे उनको अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। बड़ी विपरीत परिस्थिति में पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, और अपनों से बहुत दूर ऐसी जगह पे ऐसी मृत्यु बहुत ख़राब तरीके से आ गई कि वहाँ पे उनके शव जलाने के लिए भी कोई नहीं था। तो ऐसी महत्वाकांक्षा जग जीतने की, जो बहुत ही राक्षसी महत्वाकांक्षा कह सकते हैं, ऐसी महत्वाकांक्षा का कोई अच्छा अंत नहीं है। महत्वाकांक्षा वही हो कि जितने ज़्यादा लोगों को, दूसरे जो जीव हैं उनको मैं, सारे जगत को मैं स्वयं समझूं, मैं खुद हूँ ऐसे समझूं, और उनको कितना सुखी करूँ, उनके सारे दुख कैसे हर लूँ, उनके मैं कैसे काम आऊँ, ये सोच, ये महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। और उसके लिए आप जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना आप अपना बल लगा सकते हैं वो लगाएं, और करते रहें अपने अंतिम क्षणों तक। ये महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। आप अपने जीवन में पढ़ाई में, या कोई अच्छा बिजनेस या कोई काम, इसमें भी वो महत्वाकांक्षा रख सकते हैं, लेकिन बाय हुक और क्रुक वाले नहीं। मैं पढ़ाई करूँगा या करूँगी, रात दिन करूँगी, मैं अच्छा उसमें से ज्ञान ले लूँगी, और बहुत अच्छा ज्ञानी बन के फिर अपना जीवन सुखी करने की कोशिश करूँगी या करूँगा, और साथ में दूसरों का जीवन भी उससे उजल जाए,
उसमें उजाला आ जाए, इसके लिए कोशिश करूँगा। ये महत्वाकांक्षा अच्छी महत्वाकांक्षा या दिव्य महत्वाकांक्षा हम कह सकते हैं। अगर ये नहीं किया और आपने बहुत सारा धन कमा लिया और लोगों को आप मदद कर रहे हो, उनके ऊपर उपकार कर रहे हो, इसी तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये तो सब आपने पाप ही कमा लिया। और उसको जगत में कोई भी माई का लाल आके आपको उससे नहीं बचा सकता है। तो ये जो निस्वार्थता का वायु तत्व है, मन में जितना स्वार्थ कम होगा, स्वार्थ की वायु इतनी उछलती है, हर एक चीज़ के लिए स्वार्थ की मुझे चाहिए वाली वायु इतनी उछलती रहती है कि ये वायु हमें स्वस्थ नहीं रहने देती। मन चंचल है मतलब क्या है? मन उछलते रहता है, हर एक चीज़ पे जाके बैठता है कि मुझे चाहिए, ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक ग्रंथ है, मैं उसका नाम चंद्रकांता या कोई ग्रंथ है, उसमें मैंने कभी पढ़ा था, बहुत कॉलेज में था तब, कि एक छोटा सा कीड़ा रहता है, या कीड़ा ही समझो, उड़ने वाला फ्लाई रहती है, मक्खी रहती है। वो मक्खी जाके अगर मैले पे बैठ गई, किसी का मैला है उसके ऊपर बैठ गई और कुछ क्षण के बाद वो उड़ गई, तो उसके जो पंख हैं, उसका मुंह है, उसके पाँव हैं, वो सारी चीज़ें हैं मैले से भरती है। लेकिन वही मक्खी अगर हनी पे या मध के ऊपर बैठ गई, तो जब वो उड़ेगी तो उसके पंखों को मध लगा हुआ होगा, हनी लगी हुई होगी। तो चॉइस इज़ योर्स कि मैले पे जाके बैठना है और या हनी पे जाके बैठना है। तो सिंपल सी चीज़ है, शुद्धि पे, सत्य पे या अध्यात्म पे बैठना है तो जाके मध पे बैठो, हनी पे बैठो, या भौतिक जगत के चीज़ों पे अपना मन जाके बिठाना है तो मैले पे बैठने जैसी चीज़ है। तो मन उछलता रहता है और उसको कुछ ना कुछ पाना है, इसलिए ये वायु तत्व जो है उसके अंदर का, ये उसको उछालता रहता है। फिर वो चाहिए, इसलिए उसके अंदर, वो मन के अंदर ये ज्वाला अग्नि भड़कती रहती है कि मुझे ये चाहिए। अब ये कर्तव्य पूर्ति की ये पृथ्वी तत्व है जो उसे चाहिए, और ये पश्चाताप की अग्नि नहीं है, ये कुछ चाहिए, इसकी अग्नि मन में जल रही है। उसे पाने के लिए उसके ऊपर झपटना, ये जो है वो जो कर्म कर रहे हैं उसका पृथ्वी तत्व है। तो ये तीसरा हो गया निस्वार्थता का, निस्वार्थी होने की कोशिश हर पल करना। फिर है सद्भाव का आकाश, लेकिन ये लास्ट में लेते हैं, उसके पहले है सत्य ज्ञान का शुद्ध जल। पश्चाताप की अग्नि में जलते रहना है, कर्तव्य पूर्ति के पृथ्वी तत्व में हर पल रहना है, निस्वार्थता के वायु तत्व में रहना है, ज्ञान के शुद्ध जल में, जिसे गंगा कहते हैं। गंगा सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है, मन में जो थॉट्स उत्पन्न हो रहे हैं वो अगर डिवाइन है तो वो गंगा होगी। गंगा मतलब अति शुद्धता। तो अगर विचार अति शुद्ध हो गए तो उसकी गंगा हमारे मस्तिष्क से बहने लगती है। जो शिवजी की जटा से निकलती है वो क्या है? शिवजी मतलब एक परिपूर्ण अचेतन तत्व है और उसमें माया मतलब शक्ति का संचरण हो गया, और जो उसमें से सद्भाव का वाइब्रेशन आ गया कि सभी जीवों को अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो। ये जो परिपूर्ण शुद्ध विचार है, वो विचार का जल मतलब गंगा का मस्तिष्क से बहना शुरू हो गया। अगर मन में हर पल शुद्ध निस्वार्थता के साथ शुद्ध ज्ञान का, परिपूर्ण ज्ञान का, सच्चे ज्ञान का जल प्रवाहित हो रहा है तो, या वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गंगा अवतरण हमारे मस्तिष्क से हो गया, हम साक्षात शिव हो गए। और चौथा है, जो ये सारे तत्व जिस आकाश में रहते हैं वो आकाश है सद्भाव का।
तो ये तो मैंने पहले सारे अपने अभी के डिस्कोर्स में बताया है कि हर जीव में मैं ही बसा हूँ, इस ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान के साथ, और उसको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उसके भौतिक जो भी नीड्स है वो पूर्ण करने के लिए हर पल मोटिवेटेड रहना, करने की कोशिश करना कर्तव्य के रूप में, और साथ में उसको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रयास करना। ये हमारे आकाश को सद्भाव के वाइब्रेशंस के साथ हमने रखना है। ये 5 तत्व में हम अगर हमेशा रहते हैं तो हम परिपूर्ण ज्ञानी अपने आप हो गए। इसमें अहंकार है ही नहीं, निस्वार्थ हो गया, मतलब मैं रहा ही नहीं, तो उसमें अहंकार भी नहीं रह गया। तो ये सारी बाकी की जो चीज़ें हैं अपने आप पीछे रह गई, और ये 5 तत्वों में रहने का एक सुकून हमारे मन में हर पल जगता रहेगा। तो मुझे लगता है आज का ये जो पाप और पुण्य और 5 तत्वों का जो महत्व नाथ जी ने हमें बताया है वो आप तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है, वो आप तक पहुंच गया होगा, और इसी पल से आप उसको निभाना शुरू करें। अगर ये वीडियो कोई बड़े व्यापारी देख रहे हैं या छोटे व्यापारी देख रहे हैं या कोई पॉलिटिशियंस देख रहे हैं या जो गवर्नमेंट के या नॉन गवर्नमेंट के भी कोई भी बड़े पोजीशन पे हैं या छोटे पोजीशन पे भी हैं जो समाज में कोई अच्छा बदलाव लेकर आ सकते हैं, वो अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको एक स्वर्ण संधि मिली है, एक मौका मिला है अपने आप को अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाने का। जब आप कोई भी जनता के लिए काम कर रहे हो, उसमें अगर कोई गलत चीज़ कर रहे हो तो इट मल्टीप्लाइज इन करोड्स। मतलब एक कोई चीज़ आप इंसान एक 5 लाख 10 लाख या 125 करोड़ के लिए कर रहे हो, अगर उसमें कोई गलत या स्वार्थ छुपा हुआ है तो 128 करोड़ या 25 करोड़ जितनी भी हमारे देश की आबादी है, उनके ऊपर जो भी आप करोगे उसका जो पाप है वो आपके अकाउंट्स में जमा होगा। वहाँ से आपके आप तक सीमित नहीं रहेगा, वो आपकी अगली पीढ़ियों तक भी जाएगा। और ये सत्य है, मैं सत्य आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए जो भी सही काम करना है वो सही काम करे और अपने जीवन को यथार्थ बनाने की कोशिश करें। और ये आपको बड़ा मौका मिला है और उस मौके को आप ना गंवाएं। आगे हम सुवर्ण युग में अभी हमने प्रवेश किया है, तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। हमारी सोच बदलनी चाहिए। माया में सबसे बड़ी चीज़ है धन और सत्ता और पावर, और ये बहुत सैकड़ों हज़ारों सालों से आ रहा है कि ये जब हमारे पास आती है तो हमारे हाथ में नहीं रहती, हमारे सिर पर बैठ जाती है, हम पर हावी हो जाती है। और इतनी हावी हो जाती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं, और समाज से ज़्यादा हम स्वयं का और अपने वंशों का और हमारी अपने आगे की पीढ़ियों का कितना नुकसान कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं पाते। जिस क्षण हम समझ ले इस चीज़ को, तो हम कभी गलतियां करेंगे ही नहीं। आज कोविड-19 जो हो रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1 रुपए की चीज़ का 10 रुपए लगा के लोग चीज़ें बेच रहे हैं। ठीक है कि इसमें को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसके लिए आपको 1 रुपए की चीज़ 2 रुपए में ख़रीदनी पड़ रही है, लेकिन आप जब बेच रहे हैं तो 2 रुपए की चीज़ 3 रुपए में बेचें। जो प्रॉफिट आप पहले ही कमा रहे थे उससे अगर आप दुगना तिगना कमा रहे हो, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो पाप में ही चला गया। तो जैसे आप ये करोगे तो किसी को नुकसान तो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा
ये पाप आपके सर मर जाएगा, उसका नुकसान आप किसी भी चीज़ से भर नहीं पा सकते, आपको उसको भुगत के ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस क्षण से जाग जाइए और अपने ओहदे का, अपनी सत्ता का, अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का, अपने पैसों का सही ढंग से समाज के हर वर्ग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि हम आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, इसी नोट पर। साधना हम अगर करनी है आधे घंटे की, तो अभी ये सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, एंड करूँगा, और इमीडिएटली 2 मिनट के बाद नए सेशन को शुरुआत करता हूँ जो आधे घंटे के लिए साधना के लिए रहेगा। ये वो अलग से वीडियो इसमें बनेगा, तो आपको अगर जुड़ना है तो आप उस सेशन को जुड़ सकते हैं। बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ गए हैं, आ रहे हैं, इनको मैं अपने पास ले लेता हूँ, और आगे का जो सेशन रहेगा लाइव का, उसमें मैं ज़रूर उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, अगर नाथ जी की कृपा हुई तो। ये पाप और पुण्य का भी सवाल पिछले एफबी लाइव में किसी ने पूछा था, तो उनका धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ कि इसके कारण मुझे भी ये ज्ञान आज मिला है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कोई ज्ञान मैं बैठ के सोच के नहीं आपसे शेयर करता, या किसी चीज़ में किसी ग्रंथ से पढ़ के नहीं बताता, ये लाइव स्पॉन्टेनियस आता है और आप तक पहुंचता है। ये नाथ जी की कृपा है, नाथ जी जो देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच जाता हूँ। तो ये ख़त्म करने से पहले मैं फिर से जो एक शॉर्ट स्टोरी बताने वाला था वो बता के ये ख़त्म करता हूँ। ये स्टोरी शायद आपने सुनी होगी मुझसे या कहीं और से, कि एक बड़े ज्ञानी पुरुष थे, बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत पहले समय की बात थी। तो ये व्यापारी थे और घूमते घूमते एक राज्य में आ गए, और राज्य में अंदर प्रधान जी को ढूंढते ढूंढते उन तक पहुँचते पहुँचते बीच में बाज़ार से गुज़र रहे थे, गलियों से गुज़र रहे थे, तो देखा कि सभी लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, कोई किसी को ठग नहीं रहा है, फंसा नहीं रहा है, सही दाम लगा रहे हैं, बड़े हंसमुख हैं सभी लोग। इसमें लोग गरीब भी हैं, रिच भी हैं, लेकिन एक समत्व की दृष्टि से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। और लोगों से जब पता पूछते थे तो कोई उनको बताता था, किसी ने उनको बोला कि मैं खुद आपको वहाँ पे लेके जाके उनसे मिलाता हूँ। तो प्रधान जी के यहाँ पे किसी एक इंसान ने उस व्यापारी को लाकर छोड़ दिया। तो प्रधान जी के सामने वो जाकर बैठ गए। प्रधान जी बैठे थे, कुछ काम कर रहे थे, तो वो व्यापारी ऐसे ही देख रहा था उनके घर को, क्योंकि प्रधान जी ने बोला कि ये काम है, मैं अपने राजा का काम कर रहा हूँ, वो ख़त्म होने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, जो भी आपकी समस्या रहेगी वो सुलझाने की कोशिश करता हूँ। तो व्यापारी बैठा और उनके घर को देख रहा था, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो इतने बड़े राज्य का प्रधान है और कितना सिंपल रह रहा है, उसके घर में कोई ऐसा कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सिंपल घर था, और वो प्रधान के कपड़े भी बहुत सिंपल थे। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, और उसने एक चीज़ में गौर की कि 2 दिए थे, उसमें से एक दिया बंद था और दूसरा दिया जल रहा था, और उस दिए के प्रकाश में वो प्रधान जो थे वो कुछ लिख रहे थे। तो 5-10 मिनट के बाद जैसे ही वो लिखना ख़त्म हुआ, काम ख़त्म हुआ, तो उन्होंने पहला दीप बुझा दिया और दूसरा दीप जला दिया, और फिर वो व्यापारी से बोले कि हाँ नमस्ते, अभी बोलिए आपका क्या काम है। तो उन्होंने अपना काम बताया, फिर जो भी सही वो काम करने का तरीका था वो उस तरीके से प्रधान जी ने उनको जो भी बताना था वो बताया, उनका काम किया।
और फिर उनको उनके खान-पान का प्रबंध किया, सब किया। सब होने के बाद जब वहाँ से निकलने की बारी आई तो वो व्यापारी ने उस प्रधान जी को पूछा कि आप तो इतने अच्छे हैं, सभी का काम कर रहे हैं, मैंने देखा, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात बार बार आ रही कि आपने 2 दीप रखे थे, एक दीप जलाया जब आप काम कर रहे थे, फिर हम जब बात करने लगे तो आपने पहला दीप बुझा दिया और दूसरा दीप जला दिया, तो ये क्यों, ऐसा क्यों किया? तो मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि ये जो दीप है, इसमें जो तेल और बाती है, ये मुझे राज्य से जो काम के लिए जो पैसा मिलता है काम करने के लिए, उससे मैंने लिया है। और अभी जो मैं कर रहा था काम, आप जब आए थे तब मैं राजा का काम कर रहा था, इस राज्य के लिए काम कर रहा था, तो उसका काम जिसके लिए काम कर रहा था उसी का जो पैसा लगा था उस उतना ही मैंने उसको इस्तेमाल किया, उस दीप को। लेकिन आपका जो काम था वो पर्सनल काम था, आपका खुद का काम था और वो राज्य से संबंधित नहीं था, इसलिए मैंने अपना जो पर्सनल जो मैंने पैसा कमाया उसमें से जो घी और बाती जो भी था, वो तेल जो था वो जलाकर मैंने दीप जलाया। तो वो व्यापारी ने उसको दंडवत किया और बोले कि धन्य है ऐसी प्रजा, धन्य है ऐसा राजा जिसके प्रधान ऐसे हैं। तो प्रधान ने बोला कि ये सब तो हमने राजा से सीखा है और हमारी प्रजा भी ऐसी है। तो व्यापारी ने बोला तभी मैंने देखा कि राज्य में मैं इतना घूमा लेकिन कभी मुझे कोई रोता हुआ, कंप्लेंट करता हुआ या डिप्रेस्ड हुआ, ऐसा कोई एक भी इंसान नहीं दिखा, सभी संतुष्ट थे। और मैंने जब किसी गरीब को पूछा तो उसने भी बड़ी संतुष्टता से बोला कि ये हमारे कर्मों के कारण शायद हम गरीब हैं, लेकिन हम लाचार नहीं हैं, हम अपनी जीविका खुद जितना चाहिए उतना हमें मिलता है, और जितने भी यहाँ पे अमीर लोग हैं वो हमारी व्यवस्था, जो भी हमारी ज़रूरत है वो पूरा करने के लिए वो भी राजा के साथ खड़े होकर काम करते हैं। तो ऐसी प्रजा, ऐसा राजा और ऐसे सारे उनके लोग धन्य, तभी पूरा जो उनका राज्य था बड़ा सुखी था और बड़ा आनंद में था। तो ये स्वर्ण युग या स्वर्ण काल अलग क्या है, यही है कि लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, अपना कर्तव्य करते रहें, जो भी है उसमें निस्वार्थता से रहें और सबकी मदद करें। इसी भावना, इसी विचार के साथ हम अपना पूरा जीवन इस क्षण से जीने की कोशिश करें। इसी उद्देश्य के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।